नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की सुरसराहट शुरू हो चुकी है, यानी कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान पुलिस में योग्यता क्या मांगी जाएगी, सीटी होगा या नहीं होगा, तमाम जो जानकारी है, सिलेबस, फिजिकल वगैरह सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, उम्र की वगैरह सारा कुछ बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो 2 साल का जो छूट दिया गया था कोविड काल का, क्या वो मिलने वाला है, ये भी बताने वाले। तो संपूर्ण जो डिटेल्स हैं, पदों की अप्रोक्सीमेट जो संख्या है, अनुमानित जो संख्या है, पद कितने हो सकते हैं, वो यहाँ पर बताने वाले हैं। संपूर्ण जो जानकारी है वो आप लोग ज़रूर देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और जिनको जुनून है वर्दी पाने का, वो समझिए आज से इस वीडियो को देखने के बाद से जुट जाइए अपनी तैयारी में, जी जान से मेहनत करिए। पेपर होगा, फिजिकल होगा, जो भी प्रोसेस इसका होता है वो होगा। और वर्दी अगर आपको पानी है तो आप लोग को आज से और अभी से ही मेहनत शुरू करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023, तो जो खबर है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग ये आप लोगों ने सूचना देखी होगी कि कांस्टेबल के रिक्त पदों पर कितने रिक्त पद हैं, उसकी सूचना पुलिस विभाग ने मांगी है। जो पुलिस का भर्ती बोर्ड है उसने ये सूचना सब जो जिला उपायुक्त हैं, एसपीज हैं, समस्त जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन सब से ये सूचना मांगी है कि आप लोग 1/6/2023 तक जितने भी रिक्त पद हैं, जिसमें कौन कौन से कांस्टेबल, सामान्य के, बैंड के, चालक के, घुड़सवार के, स्वान दल के, इन सभी पदों का आपको विवरण देना है। और ये 3 दिन में ये सूचना इनसे मांगी गई डी फ्लो पोर्टल पर। ठीक है, तो ये सूचना मांग ली गई है। इस सूचना का मतलब ये है कि पुलिस विभाग राजस्थान जो है वो अब नई भर्ती की तैयारी शुरू कर चुका है। क्योंकि दोस्तों, नई भर्ती के लिए ज़रूरी था जो सी टी 12th बेस में शामिल की गई थी। आप सबको पता है इसकी योग्यता 12th की गई थी पिछली भर्ती में। और सी टी 12th का रिजल्ट यानी कि स्कोर कार्ड जो है वो आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस विभाग नई भर्ती की तैयारी में जुट गया। सूचना इन्होंने मांग ली है और संभवतः आज सूचना देने का अंतिम दिन भी था, तो ये सूचना पहुँच गई होगी। अब दोस्तों बात ये है कि जो आप लोगों का कन्फ्यूजन है वो सारा क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, इसमें सीटी जिन्होंने परीक्षा दी थी, यानी कि सीटी परीक्षा जिन्होंने दी थी वो ही योग्य होंगे। और सीटी में भी राजस्थान पुलिस इसमें बताएगा आप लोगों को कि सीटी में कितने अंक वाले जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर इसमें शामिल किए जाएंगे। यानी कि जो कुल पद आएंगे, ये देखिए, पुलिस अधीनस्थ सेवा कांस्टेबल, ये सीटी में शामिल है। तो जिन्होंने सीटी नहीं दी वो तो भाई साहब और कोई तैयारी आप लोग अपनी कीजिए। अगर आपने सीटी नहीं दिया तो आप लोग राजस्थान पुलिस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओवरऑल बात ये है। अब सीटी में दोस्तों जो कुल पद आएंगे आप लोगों के राजस्थान पुलिस के, उसके 15 गुना जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। ठीक है, अब तक की सूचना के अकॉर्डिंग। तो आगे अगर चेंज करते हैं इसको, 20 गुना 30 गुना करते हैं तो वो बता दिया जाएगा। लेकिन शुरुआती जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग 15 गुना कुल जो विज्ञापित पद हैं, मान लीजिए 5,000 पद आ गए। ठीक है, अब 5,000 पदों का 15 गुना जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर इस राजस्थान पुलिस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे फॉर्म भरने के। सीटी का जो स्कोर कार्ड है उसको आधार माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपसे फॉर्म भरवाए जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई कि सीटी इसमें बहुत ज़रूरी है। बिना सीटी के आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर देखिए, उम्र देखिए, यहाँ पर राजस्थान पुलिस में ये देखिए 18 से 24 वर्ष, यानी कि 18 से 24 वर्ष जो है आप लोगों की न्यूनतम उम्र है। उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। ठीक है, SC ST OBC MBC इन सबको, महिलाओं को, ये जो है इन सबको छूट भी दी जाएगी। तो ये जनरल के लिए जो हो गया 18 से 24 साल। इसके अलावा कैटेगरी जो छूट है वो अलग से मिलेगा, वो भी बताने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो योग्यता है, जो जिला पुलिस के माध्यम से कांस्टेबल सामान्य के जो पद आएंगे उनमें 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कांस्टेबल सामान्य के, जनरल कांस्टेबल ड्यूटी के लिए 12वीं पास होने चाहिए। RAC और जो MBC बटालियन जो बैंड हैं उनके लिए 10th पास, और जो पुलिस दूर संचार है उसके लिए 12th मैथ साइंस से होनी चाहिए। ठीक है, यानी RAC की 10वीं पास से होगी
और कांस्टेबल सामान्य की 12th पास से होगी, और पुलिस दूर संचार की यानी कि टेलीकॉम की जो भर्ती है वो आपकी 12th मैथ्स साइंस से होगी, मैथ्स से होगी, ठीक है, 12th में गणित हो। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो कांस्टेबल ड्राइवर के जो पद आएंगे उसमें क्या होगा, आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, LMV HMV एक साल पहले का, यानी कि एक साल पुराना लाइसेंस आपका होना चाहिए, तब आप कांस्टेबल ड्राइवर के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोगों का जो उम्र है दोस्तों, ये देखिए पिछली भर्ती की हम देख के बता रहे हैं आप लोगों को, जो छूट वगैरह था वो आप लोग देख देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो छूट जो अब मिलेगी ये दोस्तों आपकी 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को आधार मान करके जो आप लोगों की छूट है वो यहाँ पर दी जाएगी, आप लोगों को उम्र में जो छूट है वो दी जाएगी वो, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पर दोस्तों शारीरिक जो मापदंड है, जो फिजिकल है, उसमें क्या होगा, 168 सेंटीमीटर इसमें हाइट होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, MBC के लिए। बाकी यहाँ पर महिलाओं के लिए हाइट की मैं बात करूँ तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सीना है, चेस्ट है, वो पुरुषों के लिए 81 होना चाहिए, महिलाओं के लिए लागू नहीं है, ठीक है। और पुरुषों का जो सीना है वो 86 हो लास्ट, मतलब फुलाव के साथ, किसके साथ, फुलाव के साथ, यानी 81 के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी यहाँ पर देना होगा, फुलाना होगा चेस्ट को, तो 81 से 86 होना चाहिए। अब यहाँ पर जो वेट है महिलाओं के लिए, जो महिला अभ्यर्थी थोड़ा कम वेट रखती हैं, तो उनको अगर पुलिस में जाने का आपका सपना है तो आप लोग तैयारी के साथ साथ अपने वेट पर भी ध्यान दीजिए कि आपका वेट जो है 47.5 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही हो थोड़ा बहुत 1-2 किलो, लेकिन ये मेंटेन रखना होगा, ठीक है। ये हो गई आप लोगों के फिजिकल की बात, यानी कि शारीरिक मापदंड क्या क्या चाहिए आप लोगों को, चेस्ट, हाइट एंड वेट, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब दोस्तों ये जो आप लोगों को हाइट नज़र आ रही है 168 सेंटीमीटर, ये सबके लिए हो गई, लेकिन इसमें भी एक चीज़ दी गई है कि अगर उपयुक्त मापदंडों के अकॉर्डिंग अगर SC ST के योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें 5 सेंटीमीटर का सीने में और 5 सेंटीमीटर का हाइट में, यानी कि 163 सेंटीमीटर उनकी ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा जिस टाइम पे आपके फिजिकल होंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये है। अब जो महिलाओं के लिए जो 152 सेंटीमीटर है, इसमें किसी को कोई छूट नहीं है, ठीक है, चाहे SC की हो, चाहे ST की हो, चाहे OBC MBC जनरल EWS कोई भी हो, महिलाओं के लिए हाइट में कोई भी छूट नहीं है, 152 मतलब 152। बाकी SC ST को यहाँ पर हाइट एंड चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जा सकता है अगर पर्याप्त और योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हो गई आप लोगों के शारीरिक मापदंड की बात। चयन प्रक्रिया क्या है, अब देखिए दोस्तों चयन प्रक्रिया में देखिए आपने CT दिया, अब CT में से ये 15 गुना 20 गुना जो भी अभ्यर्थी लेंगे, अब उसके बाद पेपर होगा जिस तरीके से पिछले 2021 में आए थे उस टाइम पे हुआ था, तो ये 200 अंकों का पेपर होगा। कितने अंकों का होगा, 200 अंकों का होगा, ठीक है साथियों। अब 200 में से क्या होगा, देखिए लिखित परीक्षा हो गई 150 अंकों की, ठीक है, ये किसके लिए हो गई, सामान्य के लिए और पुलिस टेलीकम्युनिकेशन के लिए, कांस्टेबल चालक के लिए, ठीक है। तो इनके लिए परीक्षा हो गई। बैंड के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है दोस्तों, कांस्टेबल जो बैंड आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त या ऐसे कोई शोक दिवस मनाते हैं तब राजस्थान पुलिस बैंड बजाते हैं, मतलब एक तरीके से, तो उस बैंड कांस्टेबल बैंड के लिए परीक्षा नहीं होती है, ठीक है। अब लिखित परीक्षा 150 अंकों की हो गई। अब उसके बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो कांस्टेबल सामान्य के लिए हो गई 30 अंकों की, और कांस्टेबल जो चालक है, ड्राइवर है, उसके लिए हो गई 20 अंकों की। और 20 जो अंक हैं आप लोगों के विशेष योग्यता के हैं, जिसमें NCC का सर्टिफिकेट हो, होम गार्ड का हो, कोई पुलिस से रिलेटेड आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा हो, उनसे रिलेटेड, तो ये टोटल 200 अंक हो गए। और इन 200 अंकों में से ही आप लोगों का जो मेरिट है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। कांस्टेबल बैंड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर टोटल जो हैं उसमें लिखित परीक्षा नहीं होती, तो उसमें क्या होगा, फिजिकल के 20 अंक हैं, ठीक है, और बाकी दक्षता परीक्षा के 30 अंक हैं, ठीक है, ये यहाँ पर हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा और दक्षता परीक्षा इन दो के। अब जो 150 सवाल हैं साथियों वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, 2 आवर्स आप लोगों को टाइमिंग मिलेगी, और एक सवाल
1 नंबर का होगा। और नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूं तो 1/4 होगी। ठीक है, क्या होगी? 1/4 OMR बेस्ड इसमें आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, इनके ऑफलाइन पेपर लिया जाएगा। ये आप लोगों का है। अब जो परीक्षा है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो देखिए। देखिए, आप लोगों का जो है रीजनिंग, तार्किक योग्यता, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, ये 60 सवाल होंगे। यानी रीजनिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड 60 सवाल। 35 अंकों का जो है वो आप लोगों का होगा जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और करंट अफेयर्स, ये 35 अंकों का होगा। इसके अलावा महिला और बच्चों के प्रति अपराध और उनसे संबंधित जो कानूनी प्रावधान हैं वो 10 अंकों का यहाँ पर होगा। और राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति, ये 45 अंकों की होगी। तो ये 4 भागों में बटा हुआ पेपर होगा, जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, साइंस, सामाजिक विज्ञान, करंट अफेयर्स, महिला और बच्चों के प्रति अपराध के विषय और राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल। ये तो ये टोटल 150 अंकों के सवाल आने वाले हैं। अब इसमें क्या होगा साथियों, जो ये सिलेबस है इसमें, अब देखिए इसमें इन्होंने लिखित परीक्षा के लिए कुछ मापदंड तय कर रखे हैं कि भाई 40% जो अंक हैं वो किस किस को लाने हैं। जनरल को, ओबीसी को, एमबीसी को और यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग को। ठीक है, तो ये 40% अंक लाने ही हैं। SC ST के जो अभ्यर्थी हैं उनको 4% का रिलैक्सेशन है, तो वहाँ पर 36% ही लाने। और ये जो भाग आएंगे आप लोगों की ऐप बेस है, उसमें हर भाग में पास होना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यह हटा दिया गया था, तो इस बात को पैनिक नहीं होने कि मेरा तो एक भाग में कम रह गए तो मैं पास होऊंगा नहीं होंगी, तो ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं है इस बात की, क्योंकि इन्होंने हटा दिया। अब जो एक्समैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको इस रिलैक्सेशन में 5% का और छूट दी जा रही है उन्होंने। ठीक है दोस्तों, एक्समैन को। और जो परीक्षा होगी लिखित परीक्षा, उसमें 5 गुना ये लोग पास करते हैं। फिजिकल के लिए कई जगह पे 7 गुना मिल जाएंगे, 10 गुना मिल जाएंगे, तो वो बात की बात है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर देखिए कांस्टेबल बैंड हेतु लिखित परीक्षा आयोजित यहाँ पे नहीं की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब जो दौड़ है आप लोगों की वो देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा। अब देखिए कांस्टेबल सामान्य और दूरसंचार 25 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे। 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। कितने किलोमीटर की? 5 किलोमीटर के 25 मिनट यहाँ पर पुरुषों को मिलेंगे, महिलाओं को मिलेंगे 35 मिनट, एक्समैन को मिलेंगे 30 मिनट। और जो कांस्टेबल चालक है, ड्राइवर है और जो बैंड है, उसके लिए भी यही टाइमिंग आप लोगों को दी जाएगी। और जो TSP एरिया हैं उसमें ये 30 मिनट हो जाते हैं और 30 अंकों की आपकी दौड़ यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, और 20 अंक यहाँ पर ये कांस्टेबल चालक और बैंड के लिए इन्होंने 20 अंक इसके लिए यहाँ पर रखे हैं। 5 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पर है। ठीक है साथियों, और शारीरिक मापतोल ये आप लोगों का है कि आप लोगों को चेस्ट में, हाइट में कोई दिक्कत हो तो आप वहीं पे थोड़ा कॉल कर सकेंगे जब जिस टाइम पे फिजिकल होंगे। ठीक है साथियों, तो वो ये यहाँ पर है। और दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक, यानी जो फिजिकल में जो आप लोगों के अंक हैं वो यहाँ पर अंतिम चयन हेतु सम्मिलित किए जाएंगे। यानी कि फिजिकल में जो नंबर आ रहे हैं वो भी आप लोगों के लिखित में प्लस फिजिकल के प्लस विशेष योग्यता के होकर के ही आप लोगों की जो मेरिट है वो यहाँ पर दोस्तों बनाई जाएगी। अब दोस्तों जो NCC के जो सर्टिफिकेट हैं उनके भी इन्होंने अंक दे रखे हैं। अगर किसी के पास C प्रमाण पत्र है तो उसे 10 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये आप लोगों के लिखित के और जो फिजिकल के नंबर हैं उसके अलावा हैं। B है तो 8 नंबर मिलेंगे और A है तो 6 अंक मिलेंगे। अब इसी तरीके से कोई होम गार्ड में नौकरी कर रहा है और उसने 3 साल से ज़्यादा नौकरी कर ली तो उसे भी 10 अंक मिलेंगे। किसी होम गार्ड में 2 साल से ज़्यादा की है तो उसे 8 अंक मिलेंगे। 1 साल अगर किसी ने होमगार्ड के तौर पे काम किया है, नौकरी कर रहे हैं, तो उसे 6 अंक मिलेंगे। ये आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बोनस अंक मान लीजिए जिनसे आपकी मेरिट बन सकती है। ठीक है साथियों, अब पुलिस से रिलेटेड जो डिग्री डिप्लोमा आपने कर रखा है, MA कर रखी है, MSc कर रखी है, किसमें? क्रिमिनोलॉजी में, साइबर सुरक्षा और इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनमें, तो इसके 10 अंक मिल जाएंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट और सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय में BA LLB की उपाधि कर रखी है तो 8 नंबर मिलेंगे। और अगर इन्हीं सब्जेक्ट में, क्रिमिनोलॉजी में, साइबर सुरक्षा में, सिक्योरिटी मैनेजमेंट में और सोशल साइंस में अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है साल 6 महीने का, तो उसके 6 अंक मिलेंगे। यानी कि ये जो अंक हैं 20 अंक जो आप लोगों के, ये आप लोगों को
सॉरी 10 अंक हैं ये जो 10 अंक हैं ये आप लोगों के लिए एक तरीके से बोनस अंक हैं। अगर किसी के पास सारी चीज़ें पास करने के बाद अगर ये इनमें से कोई एक अंक मिल रहा है आप लोगों को, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला राजस्थान पुलिस में चयन से। ठीक है, तो ये संपूर्ण जानकारी है साथियों। और चयन सूची देखिए, सारे के सारे जो अंक हैं उनको मिला कर के बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चयन के बारे में है। और अलग अलग ज़िले से अलग अलग इसके पद आएंगे। जिस भी ज़िले से आपका मन करे उसी से आप लोग पद इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। और लगभग यही रहने वाला है। और दोस्तों 2 साल का जो छूट है कोविड काल वाला, ठीक है, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि राजस्थान पुलिस अधिनियम 7 नियम 1989 जो है उस 2 साल की कोविड काल में जो छूट दी गई थी राजस्थान की तमाम भर्तियों में, जो 31 दिसंबर 2020 को ओवर एज नहीं था, वो छूट राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल इनमें लागू नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। तो फिलहाल दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके। और हम तमाम जो जानकारी है राजस्थान पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई अब तक लेकर आते रहेंगे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे 26-27 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, उसे आप लोग फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर एक जो अपडेट है वो मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट सभी को। आप लोग तैयारी कीजिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।